हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। पर प्लीज़ वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर लाइफ बेटर नहीं बेस्ट बनाने की टिप्स मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। फर्स्ट, तो पहली चीज़ यह है कि जब आप पढ़ रहे हों तो पढ़ाई के दौरान आपको बीच बीच में उठना चाहिए। मतलब कि हमें उठने की हैबिट को अपनाना पड़ेगा। पर अभी आप सोच रहे होंगे, यह तो हम हर बार करते हैं कि कुछ पढ़ा नहीं, बस कुछ करने लग गए। चलो, मान भी लिया, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने के लिए 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है तो बीच बीच में आपको आधे आधे घंटे का नैप लेना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट का, जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में कुछ स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें पता लगा जो स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान बीच बीच में खड़े होकर सवाल पूछते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वह स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स से एक्टिव होकर पढ़ाई कर पाते हैं या उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो हमें बीच बीच में खड़ा होना पड़ेगा। सेकंड स्टेप कहता है टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे हमें घर के अदर्स काम करते हैं तो पहले से ही टाइम फिक्स कर लेते हैं। मैं 1 घंटा से ज़्यादा घर की सफाई नहीं करूँगा, या फिर यार मैं इस काम को बस इतना ही टाइम दूंगा। ठीक इसी तरह हमें पढ़ाई के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जैसे दिन के 2 घंटे या फिर 3 घंटे मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है। जैसे हम अदर्स कामों में सीरियस रहते हैं, पर पढ़ाई के नाम पे हम तो बच्चा बनकर उसे अवॉइड करते हैं। पर उससे बचने के लिए हमें एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारी स्टडी में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इससे ना तो हमें एक उतावलापन रहेगा, जैसे मुझसे तो यार कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं क्या करूं। इट्स मीन अगर हम 4 घंटे रेगुलर पढ़ें तो हम रेगुलर एक रूटीन में कुछ वो सब्जेक्ट्स बार बार रिपीट करेंगे। फिर हम उन सब्जेक्ट्स को फॉलो कर पाएंगे जिन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ना चाहते हैं। अब मैं ये बात करूं कि आप खाना कितना खाते हैं या कब खाते हैं, तो शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना इम्पोर्टेंट यह है कि आप पानी कितना पीते हैं। स्टडी बताती है एक ह्यूमन बॉडी में 60% पानी है, जो हमारी पूरी बॉडी के साथ ब्रेन को भी एक्टिव रखता है, जिसमें ब्रेन सेल्स टिश्यू एक्टिव रहते हैं, जो हमारे ब्रेन को राइट डायरेक्शन में काम करने में हेल्प करते हैं। इसलिए आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे में 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए। मानता हूँ यह हैबिट थोड़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन भी नहीं है। अब नेक्स्ट बात करूँ तो कुछ हेल्दी फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए, जैसे कि एप्पल, बादाम, वॉलनट्स, काजू, किशमिश। ये सब आप खा सकते हैं, पर कुछ क्वांटिटी में। सुबह या शाम को एक रूटीन बनाकर ले सकते हैं। पर जानता हूँ हर कोई इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, ये खाने इतने ज़रूरी भी नहीं है। जिनको नहीं लेने से ब्रेन काम करना बंद कर देगा। पर अब आपको आगे बताऊंगा, उन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब आता हूँ फास्ट फूड पर, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, जिन्हें हमें हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सबको खाने के बाद बॉडी भारी भारी सी होने लगती है। फिर बाद में शरीर लेथार्जिक मोड में चला जाता है। वहीं इन सब चीज़ों में ऐसे मसाले मिलाए जाते हैं जिनको लेने से ब्रेन वही टेस्ट दोबारा मांगता है जो हमने कल या 2 दिन बाद लिया था। पर मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा, बस आपका एक दोस्त होने के नाते कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी गलत, ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब बात करूँ सोशल साइट की, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व भी मत होइए कि बाकी सब चीज़ों का होश भी ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है,
हम कहने को तो बस ये देखते हैं कि किसने हमारी फ़ोटो लाइक करी या कमेंट करी या मैसेज किए, पर कब वो 2 घंटे या 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और वहीं फेसबुक पर हमने किसी फ्रेंड की कोई फ़ोटो देख ली, जैसे वो वहाँ घूमने गया या फिर उसने नई बाइक ले ली। सच है ना, ये सब चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, जिससे होता यह है कि हम यही भूल जाते हैं कि इसलिए हम यहाँ आए थे। इससे अच्छा तो यह है कि आप कोई भी अपना फेवरेट म्यूज़िक सुने जो आपको मेंटली रिलैक्स करा सके। वहीं आपको अपने फ्रेंड से भी मिलना चाहिए 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन फ्रेश होता है। पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में हैं या कॉलेज में, बस मिलिए अपने फ्रेंड से, क्योंकि कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग आवर्स। आप किसी भी रिसर्च को देख लीजिए, कोई कहेगा आपसे 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, कोई कहेगा 5 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, तो कोई कहेगा 7 आवर्स की स्लीप या 9 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी है। कुछ तो 4 आवर्स की स्लीप सजेस्ट करते हैं, पर समझ नहीं आता। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में ये बातें कही हैं, 6 घंटे सोइए, या मैंने किसी और वीडियो में 7 से 8 घंटे की नींद लेने के लिए बोला है। बट मेन पॉइंट यह है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का स्लीपिंग साइड मोड कैसा है। मतलब आप 5 घंटे की स्लीप लेकर देखिए, आपको पूरा दिन कैसा फील होता है। फिर भी अगर आप टायर्ड फील करते हो तो अपनी स्लीप को 6 आवर्स की करके देखो। अगर फिर भी ऐसा करने पर वैसा ही फील होता है तो आप 7 घंटे की या फिर 8 घंटे करके देखो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम कितने आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। और हाँ, आप अपने उठने और सोने का एक फिक्स रूटीन रखिए। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था, हमारी बॉडी को प्रोडक्टिबिलिटी ज़्यादा पसंद होती है। वो रोज़ एक ही टाइम पर उठना और सोना पसंद करती है, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे सोने का भी कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बट सोना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक प्रॉपर नींद ज़रूर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। दिन में 10 मिनट से ज़्यादा की एक्सरसाइज या 15 मिनट की एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पार्क जाएं, आप एक्सरसाइज घर पर ही शुरू कर सकते हैं। अगर 1 मंथ 15 मिनट आप घर पर ही एक्सरसाइज करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप पार्क जाने की ज़रूर सोचेंगे, या फिर आप 15 मिनट से ज़्यादा की एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। अब अपनी बात करूं तो मैं पार्क ना जाकर घर पर ही योगा और एक्सरसाइज कर लेता हूं, क्योंकि इससे होता क्या है, एक्सरसाइज करने के 10-15 मिनट बाद ब्रेन एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज करता है, जो आपको पॉजिटिव और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपको एक्टिव रखने में हेल्प भी करता है। तो इन सारी चीज़ों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है कंसंट्रेशन पढ़ाई में करने के लिए, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे बैठ जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ें तो इफेक्टिवनेस होकर पढ़ें। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के या फिर स्कूल के, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का है आप कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं है, बल्कि हम खुद ही उसे टफ बनाते हैं। शायद ये सब बातें आप जानते भी हैं, बस ये थोड़ा सा मेरा एफर्ट था आपकी हेल्प करने का। वीडियो कुछ काम की लगी हो तो लाइक करें, वहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और वहीं आपको लगता है ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल की नोटिफिकेशन को भी हिट करना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।
और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लव यू टू ऑल।